नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 एक अपने आप में ही अविस्मरणीय तिथि हो गई है, क्योंकि जो ये आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक बम फूटने जैसे से कम नहीं है। आइए पढ़ते हैं इस आदेश को और जानते हैं विस्तार से क्या है ये चीज़ें जो कि अमल होने वाली हैं अब 1 तारीख से, यानी 1 सितंबर से जो चीज़ें जो अमल में लाई जाएंगी वो इस प्रकार हैं। यानी अगर आप शिक्षक हैं तो आप पदोन्नति के लिए या जूनियर में शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या क्या अर्हताएँ अब रखनी होंगी वो स्पष्ट हो चुका है। आइए पढ़ते हैं इस खबर को। शिक्षकों के नौकरी में बने रहने के लिए टीटी अनिवार्य। 2 वर्षों में टीटी पास करने में विफल रहने पर सेवा छोड़नी होगी या सेवानिवृत्त होना होगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। अब पढ़ते हैं इसको विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षण सेवा में बने रहने के लिए पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी अनिवार्य है। शीर्ष कोर्ट ने टीटी की अनिवार्यता से जुड़े कानून के लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने संवैधानिक संदर्भ के साथ अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य समेत कई दीवानी अपीलों में शिक्षक पात्रता के मुद्दे पर भी विचार किया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने 29 जुलाई 2011 से टीटी अनिवार्य कर दी थी, यानी 2011 से आपकी टीटी अनिवार्य थी। मुख्य प्रश्न यह था कि ऐसे में क्या इससे पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए टीटी उत्तीर्ण करना जरूरी है? यह प्रश्न विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए उठाया गया। शीर्ष कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम, ध्यान दीजिएगा, शेष है, उन्हें टीटी उत्तीर्ण किए बिना सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि प्रोन्नति के लिए अगर वो प्रोन्नत होना चाहते हैं उन्हें टीटी उत्तीर्ण करना होगा। पीठ ने यह भी कहा है कि अधिनियम लागू होने से पूर्व भर्ती सेवारत शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है उन्हें 2 वर्षों में टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विफल रहने पर सेवा छोड़नी होगी या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना होगा व सेवांत लाभ का भुगतान करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यानी आप अगर टीचर अब बनने वाले हो या आप अभी कर रहे हो तो आपको टीटी उस जिस पद पर हैं उसकी टीटी आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ कन्फर्म है। यूपी में 2011 के बाद पदोन्नति पाने वालों की बड़ी धड़कनें। सुप्रीम फैसले का असर यूपी के उन शिक्षकों को भी पड़ेगा जिन्होंने 2011 के बाद पदोन्नति पाई है। कुछ शिक्षकों के कक्षा 1 से 5 के लिए टीटी किया है, लेकिन बाद में पदोन्नति पाकर प्राइमरी से जूनियर में कक्षा 6 से 8 चले गए। उन्होंने इस स्तर के लिए टीटी नहीं किया। ऐसे में यह नियम उन पर भी लागू होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के अनुसार अभी इससे प्रभावित होने वाले शिक्षकों की संख्या बता पाना मुश्किल है। वही उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का दावा है कि इससे लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे। तो ऐसे काफ़ी शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। सेवानिवृत्ति लाभ के लिए अर्हता के ये नियम है। सेवानिवृत्ति लाभ के मकसद से अर्हता हासिल करने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमानुसार अहरक यानी क्वालिफाइंग सेवा पूरी करनी होगी। यदि किसी शिक्षक ने अहरक सेवा पूरी नहीं की या उसमें कोई कमी है तो इस मामले पर संबंधित विभाग विचार करता है। बता दें एनसीटी ने 2010 से कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की थी। इसके बाद एनसीटी ने टीटी की शुरुआत की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अमल में लाई जा रही हैं और ये आपको करनी ही होगी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।